नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त संतोष। इस वीडियो में आप देखेंगे अरवी की खेती किस प्रकार से किया जाता है, अरवी के फर्टिगेशन कैसे किया जाता है, अरवी के जो होता है इसमें निराई गुड़ाई किस प्रकार से करेंगे, अरवी के बुआई कब किया जाता है और अरवी के कौन से वैरायटी उन्नत वैरायटी होता है उसके खेती आप कर सकते हैं और ज़्यादा उपज ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि अरवी के हार्वेस्टिंग करते समय किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बुआई के समय किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बीज आप कहाँ से लेंगे, कौन सा बीज लगा करके आप अपने खेतों में अधिक उपज ले सकते हैं, बीज उपचारित कैसे करेंगे और कौन से वैरायटी जो होता है आपके लिए सूटेबल होगा, वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में दिया गया है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अरवी जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अरवी जो होते हैं किसान भाइयों वो दो टाइप के होते हैं। एक एडन टाइप होता है जिसे घुइयाँ कहते हैं और एक डेसन टाइप होता है जिसे बंडा कहते हैं। तो जो डेसन टाइप होता है वो गोल होता है और जो एडन टाइप होता है जिसे घुइयाँ बोलते हैं वो पतली सी और लंबी होती है जिसे टोटी भी कहते हैं। हर जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि अरवी के जो जातियाँ होते हैं, जो वैरायटी होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से अरवी के वैरायटी जो होता है आप अपने खेतों में कर सकते हैं। तो अरवी के बहुत सारे जातियाँ जो है वो इंडिया में खेती किया जाता है और अरवी के क्षेत्रफल के अगर हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अरवी की खेती है वो अफ्रीका में किया जाता है और इंडिया में भी हर मिट्टी में जो होता है इसका खेती आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो अरवी खेती के करते हैं पहाड़ी इलाका में भी किया जाता है, जो समतल इलाका होता है वहाँ पर भी इसका खेती किया जाता है। तो अरवी के खेती करने के लिए खरीफ में भी इसका आप खेती कर सकते हैं और जायज़ में भी इसका खेती कर सकते हैं। तो जो खरीफ में खेती इसका करते हैं तो उस समय मार्च से लेकर के अप्रैल तक इसका खेती आप कर सकते हैं। जो जायज़ होता है उसमें जून से लेकर के जुलाई में इसका खेती किया जाता है। अब बात करते हैं अरवी के वैरायटी के बारे में। तो देख रहे हैं कि बहुत सारे अरवी के वैरायटी उपलब्ध है। जैसे कि वैरायटी के बात करते हैं तो सबसे पहले सतमुखी, श्री रेशमी, श्री पल्लवी, सफ़ेद गोरैया, काका काजू, NDC1, NDC2, NDC3, C9, C135, C149, S3, S11, ये सब अरवी की जातियां हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन जलवायु में इसका खेती आप कर सकते हैं। तो जलवायु नमी जलवायु इसके लिए अच्छा माना जाता है। और जो होता है मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी जो होता है उसमें और मटियार मिट्टी में इसका खेती अधिक किया जाता है। बलुई मिट्टी में इसका खेती करने से बचे, क्योंकि बलुई में नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, इसलिए बलुई मिट्टी जो होता है, बालू वाली जो मिट्टी होता है उसमें खेती करने से आप बचे। दोमट मिट्टी और मटियार मिट्टी में इसका खेती बहुत ही ज़्यादा स्तर पर किया जाता है। वैसे इंडिया के सभी मिट्टी में इसका खेती आप कर सकते हैं। बलुई मिट्टी में करने से थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इंडिया के हर प्रकार के मिट्टी में इसका खेती आप कर सकते हैं, बलुई मिट्टी में करने से बचे। अब बात करते हैं कि इसका बीज का रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो बीज का रिक्वायरमेंट होता है इसका, देखिए साइज बाई साइज जो होता है ये पूरे बीज का रिक्वायरमेंट होता है इसमें। तो छोटा साइज होता है, एक बड़ा साइज होता है, तो एक मीडियम साइज होता है। तो जिस समय इसका बीज का लगाने का काम करते हैं उस समय जो होता है साइज देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं मीडियम साइज़ की बात करता हूँ। अगर बीज है तो उसमें 7.5 क्विंटल से लेकर के 9.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज आप ले सकते हैं। और बीज को उपचारित करके और फिर इसको जो होता है बुआई के काम वो आप कर सकते हैं। तो बीज उपचारित करने के लिए थीरम कैप्टान बावस्ती 1 ग्राम 1 किलो की दर से दे करके इसको जो होता है बीज उसको उपचार करें और उपचार करने के बाद जो होता है तब इसको ज़मीन में लगाए। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसका कितना सेंटीमीटर रख करके दूरी पर लगाए, कितना सेंटीमीटर गहराई में लगाना होता है। तो दूरी के बात करें तो 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए और पौधे से पौधे की जो दूरी होता है वो 30 सेंटीमीटर रख करके करें। फिर आता है इसमें बात कि गहराई कितना रख के करें। तो गहराई की बात करते हैं वहीं तो 6 से लेकर के 7 सेंटीमीटर ये नीचे गहराई जो होता है उसके अंतर्गत इसको बुआई किया जाता है। तो 6 से 7 सेंटीमीटर इसको गहराई रख करके बुआई करें।
वहीं बात करते हैं उर्वरक की, तो उर्वरक की जिस समय आप खेती कर रहे होते हैं उस समय नाइट्रोजन 80 किलो और 60 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटास देना होता है। तो जिस समय आप खेती करते हैं उस समय नाइट्रोजन के जो मात्रा है 80 किलो, उसमें से 50% यानी 40 किलो ज़मीन में आपको पोटास के साथ और जो होता है फॉस्फेट उसके साथ जिस समय खेती करते हैं उस समय दे, और जो 40 किलो बाकी बचा होता है नाइट्रोजन, उसका इस्तेमाल जो होता है कि निराई गुराई करने के बाद जो होता है, पहला जो पानी देने के बाद निराई गुराई करते हैं, उसके बाद इसको निराई गुराई करने के बाद में जो होता है पानी देने के बाद में जब पैर सहने लायक जो ज़मीन हो जाता है घूमने लायक खेतों में, तब उसके बाद जो होता है 40 किलो जो नाइट्रोजन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज के बुआई के बाद जो होता है इसमें कि 5 दिनों बाद पानी देना होता है। तो 5 दिनों बाद जब पानी देते हैं उस समय यूरिया ना दे। जब ये 3 से 4 पत्ती का हो जाता है, जब दोबारा आप सिंचाई करते हैं पानी देते हैं उस समय जो होता है आप इसमें जो यूरिया होता है बाकी बचा हुआ तब दे। उसके बाद बात करते हैं कि अब एक खेत जो होता है जहाँ पर इसका खेती करना चाहते हैं उस खेत को तैयार इस प्रकार से देख रहे हैं। आप चाहे तो क्यारी के सिस्टम से इसके जो देख रहे हैं इस प्रकार से क्यारी जिस प्रकार से तैयार हो रहा है इस प्रकार से क्यारिया को तैयार कर करके क्यारिया में आप कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि जो बेड बना करके करना चाहते हैं तो बेड बना करके भी आप कर सकते हैं। पर जिस समय क्यारिया का तैयारी कर रहे होते हैं उस समय का एक ध्यान रखें कि पानी के जाने के लिए आपका जो जगह होता है वो बीच में छोड़े। अगर नाली विधि से इस प्रकार से करते हैं तो इसमें तो नाली पहले से बना होता है, तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो पानी देने का जो समस्या होता है वो बीच में जो नाली बना होता है तो इसमें नाली में पानी छोड़ करके आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं बीज का, इसका जो मार्केट जो होता है वो मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि जो घुइयाँ होता है या जो बंडा होता है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। जो सब्जी मंडी होता है उसमें मिल जाती है बहुत ही आराम से, तो आप वहाँ से जो होता है ये बीज ले सकते हैं, या किसी कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप ये बीज को मंगा सकते हैं और ले सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो होता है उसे घुइयाँ बोलते हैं, और ये जो अरबी होता है बहुत ही अच्छे होते हैं और इसी अरबी की खेती ज़्यादा किया जाता है। ये जो अभी दोनों अरबी देख रहे हैं ये दोनों एक ही अरबी है, दोनों को अलग अलग किया गया है क्योंकि ये बीज के लिए है, और वो जो देख रहे हैं उसको भी इसी में से निकाला गया हुआ है अलग कर करके, इसको ऊपर से कटिंग करके के उसी में से ये जो होता है वो निकाला जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पहले से ये जो है इसमें लगा होता है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि निकला हुआ है, तो यहाँ पर इस प्रकार से गड्ढा है, तो और ये गड्ढे में ये पहले ऐसे जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से जब बीज हम बनाते हैं तो इसको सभी को अलग अलग करते हैं, पहले से ये सब एक ही में पहले से लगा होता है। जब हम लोग बीज के लिए इस्तेमाल करते हैं या खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस समय उसको इसमें से हटाना पड़ता है, तो इसका इस्तेमाल अलग हम करते हैं। और ये जो बच जाता है बाकी ये जो देख रहे हैं गोला, ये ऊपर से जो डंडी लगा रहता है यहाँ से ऊपर की तरफ वो ऊपर के हिस्सा होता है, और वहाँ से जो नीचे कंद बैठा होता है यहाँ से नीचे इसको कंद लगा होता है, तो इसके इस्तेमाल जो होता है अलग किया जाता है, अलग सब्जी में किया जाता है, और जो पतली वाली जो होता है उसको अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि बीज के लिए आपको यही लेना होगा, और इस प्रकार से जो सारे होते हैं उसको छोड़ा करके देख रहे हैं दाने, यही जो है जर्मिनेट होकर के ऊपर आता है। इस प्रकार से छोड़ा के जो दाने होते हैं उसको अलग कर करके बीज के लिए हमें इसे तैयार करना होता है, और इसको जो बताया गया है उतने दूरी पर लाइन से लाइन और जो होता है पंक्ति से पंक्ति की दूरी या पौध से पौध की दूरी लेकर के इसको बुआई करना होता है खेतों में। तो इस प्रकार से छुड़ा ले, और छुड़ाने के बाद जो होता है जहाँ पर आप खेत तैयार किए होते हैं वहाँ पर इस प्रकार से रख करके जैसे देख रहे हैं ऐसे रखे हुए हैं, बताए गए दूरी के हिसाब से ऐसे रख के इसके ऊपर मिट्टी डालना होता है। तो वो भी बताया गया है कि कितने सेंटीमीटर पर आप लगा सकते हैं, कितने गहराई में, तो उस प्रकार से आप इस सभी को जो होता है बीज जो होता है उसको आप लगा सकते हैं। इसमें जो क्वालिटी जो होता है जहाँ पर आप बात करते हैं कि उन्नत किस्म की ज़्यादातर इंडिया में कौन सी खेती ज़्यादा किया जाता है, तो उसके बात करें तो सतमुखी और श्री रेशमी और जो होता है सफ़ेद गोरैया की खेती ज़्यादा किया जाता है। तो आप इस तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करके अगर इंडिया में खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अरबी होता है, देख रहे हैं कि इस प्रकार से देख रहे हैं बिल्कुल कितना फिनिशिंग शाइनिंग इसमें होता है, और उपज भी ये बहुत ही देती है। तो इस सब का तीनों का वैरायटी जो है इसका खेती आप कर करके अच्छे मुनाफा ले सकते हैं। और इस प्रकार से देख रहे हैं इसका वैरायटी में जो मैं इसको कट करके भी दिखाता हूँ कि अंदर कितने अच्छे से ये जो होता है अरबी वो साफ़ होता है। और इसको जैसे आप सब्ज़ी बनाते हैं तो उस समय जो होता है ये बहुत ही जल्दी जो होता है वो गल भी जाता है, और टेस्ट भी इसका सही होता है। तो अगर इंडिया में खेती करते हैं तो इन तीनों में से किसी एक का सेलेक्ट करके कर सकते हैं। बाकी और भी जो है उसका भी खेती कर सकते हैं, बट इसका खेती जो है ज़्यादा पैमाने पर किया जाता है। और ये जो देख गोला वाला इसको काटने के बाद कुछ इस प्रकार से जो होता है
वो दिखता है। और इस प्रकार से जो होता है खेती आप कर सकते हैं। पानी देने के बाद जो होता है सिंचाई का नमी का इसमें बना रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप जो होता है कि जैसे 5 दिन बुआई के 5 दिन बाद जो होता है पानी दे दे, पहला जिसे हम लोग पलेवा बोलते हैं वो दे दे। और उसके बाद जो देखें नमी के हिसाब से आपके खेत में कितना नमी है उस हिसाब से 10 से 12 दिन पर इसका सिंचाई करते रहे और साथ साथ निराई गुड़ाई करते रहे। अब बात करते हैं कि इसमें जो होता है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए, खरपतवार अगर आ जाता है आपके खेतों में तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए जिस समय आप निराई गुड़ाई करते हैं उस समय हट ही जाता है। अगर आप इसका जैसे कि निराई गुड़ाई हो रहा है फिर भी आप खरपतवार जो होता है कि दवा देना चाहते हैं तो बुआई के बाद जो होता है आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे बुआई किए रहते हैं उसको बुआई करने के बाद ही तुरंत जो होता है 72 घंटा के अंदर में 3.3 kg पेंडामेथिलीन जो होता है वो 800 से लेकर 1000 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे कर दे। तो उससे जो होगा जो खरपतवार होते हैं वो नहीं पनप पाते हैं, नहीं जन्म पाते हैं। तो इससे आपका खेती जो है वो काफ़ी बचा रहेगा। अब बात करते हैं इनमें लगने वाले रोग के ऊपर। तो लगने वाले इसमें जो रोग होता है वो लीफ ब्लाइंड जो रोग होता है इसमें लगता है, जिसे पिथियम गलन भी कहते हैं, जो कि पौधा जो होता है सर करके गलने लगता है और जो होता है ऊपर से गलने लगता है, कभी कभी होता है वो नीचे से भी गलने लगता है। तो उसके लिए डाइथेनम 45 जो होता है उसको 8 से 10 ग्राम लेकर के 10 लीटर पानी में मिक्स करके और इसका जो होता है स्प्रे उसका जड़ में जो होता है और तना होता है उसके ऊपर कर सकते हैं। तो इससे जो होता है रोग से छुटकारा आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कीट के। तो कीट जो होता है उसमें 2 कीट ज़्यादा लगता है। एक होता है लीफ हॉपर और एक होता है लीफ ईटर। तो इसको जो होता है कि दोनों को नियंत्रण किस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो लीफ हॉपर होता है उसको फरीदार जो होता है डस्ट में आता है, डस्टर आता है। तो उसको जो होता है वो देखेंगे कि भूरा भूरा सा होता है, जो बालू साइड का होता है, जो उड़ने वाला होता है, वो बारीक होता है। उसका जो होता है छिड़काव आप अपने पौधे पर फरीदार जो होता है उसको डस्टर को स्प्रे कर सकते हैं। और जो लीफ ईटर आता है उसके लिए लेड RC नेट जो आता है उसको घोल बना करके इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो जितने भी इसमें जो होता है कीट होता है लगभग सभी प्रकार के कीट जो होता है अरबी में वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है आप अपने फसलों के ऊपर कीट के नियंत्रण कर सकते हैं, फिर कीट नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं खुदाई के ऊपर। तो खुदाई जो होता है उसमें 120 दिन पर इसका खुदाई जो होता है पहला आप कर सकते हैं और 150 दिन पर भी कर सकते हैं। 120 से लेकर के 150 दिन पर इसका जो खुदाई होता है वो किया जाता है। तो पहला खुदाई करते समय कई किसान भाई ऐसे करते हैं जो नीचे के जड़ में के जो घुइयाँ लगा होता है, जो अरबी लगा होता है वो निकाल लेते हैं, बाकी जो पौधा होता है उसे छोड़ देते हैं। फिर बाद में जो होता है 1 से 1.5 महीना बाद फिर उसे दोबारा जो कंद बैठ जाता है तो फिर उसमें से खुदाई करते हैं। तो इस प्रकार से इससे कई बार आप खुदाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि सभी खुदाई करने के बाद में जो होगा वो आपका उपज जो होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितना हो जाता है। तो उसके हेक्टेयर के हिसाब से करें तो 160 क्विंटल से लेकर के 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उपज ले सकते हैं। तो ये थी अरबी के ऊपर वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।